नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा कल जो चैप्टर चल रहा था उसमें से कुछ पार्ट रह गया था। आज हम उसको कर रहे हैं आगे। आज हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में कर रहे हैं दोस्तों। आधुनिक कर रहे हैं दोस्तों। आधुनिक का जो टाइम था हमारा 1000 ईस्वी के आसपास था। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ आता है, यूजीसी नेट ऐसे ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछती है, हिंदी की उत्पत्ति कब से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाएगा तो 1000 ईस्वी के आसपास का जो समय है वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का समय माना जाता है। यूजीसी नेट ऐसे ही क्वेश्चन करती है, आप ध्यान रखना। ऐसे ही लगभग में भी पूछ सकते हैं या 1000 ईस्वी के आसपास का जो समय है, ये दोनों ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, दोनों ही सही है। ध्यान रखना, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का समय पूछा जाएगा तो 1000 ईस्वी के आसपास या 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं। जैसे हमने अपभ्रंश में किए थे 7 रूप, SP, BK, MAM, सुपर भाई की मैम, ये हमने सूत्र किया था। उसमें से हमारी 5 उपभाषा और 18 बोलियों से निकल कर हिंदी का हमारी निर्माण होता है। वो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपभ्रंश के 7 रूप कौन कौन से थे? SP, BK, MAM। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऐसे ही यूजीसी पूछती है। शोर श्रेणी, पैसाची, प्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ये कल हमने किया था दोस्तों। यहां से भाषा निकलती है, कौन कौन सी भाषा निकलती है दोस्तों, कल यहां तक हमने कर लिया था। शोर श्रेणी से क्या निकलती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। दोस्तों, शोर श्रेणी से पश्चिमी हिंदी के 3 बोलियां भाषाएं निकलती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची से क्या क्या निकलती है? पंजाबी और लहंदा। ब्राचर से दोस्तों क्या निकलती है? सिंधी। खस से क्या निकलती है? पहाड़ी। महाराष्ट्री से क्या निकलती है? मराठी। और अर्धमागधी से क्या निकलती है? पूर्वी हिंदी। और मागधी से मैंने कल भी सूत्र बताया था, एक है BABU, बाबू। इससे क्या है दोस्तों? बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। दोस्तों, अब हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में विचार करते हैं। दोस्तों, ये हमारी 5 उपभाषा और 18 बोलियों से निकलकर बनी है। हिंदी भाषा 5 उपभाषा और 18 बोलियों से निकल करके बनी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 5 उपभाषा कौन कौन सी है। 5 उपभाषा हमारी कौन कौन सी है दोस्तों? यहां से निकल कर आई है 5। हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी 1, राजस्थानी 2, पहाड़ी 3, पूर्वी हिंदी 4 दोस्तों। और अब 5वीं की बात आती है, ये बिहारी है हमारी दोस्तों। ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं दोस्तों। आगे चलकर हम इनकी
18 बोलियों का वर्णन करते हैं दोस्तों। ये हमारी 5 भाषाएं हैं जो उपभाषा के रूप में निकल कर आती है और इसी से हमारी हिंदी भाषा का विकास होता है। पहली हमारी है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है हमारी राजस्थानी, तीसरी हमारी है पहाड़ी, चौथी है हमारी पूर्वी हिंदी और पांचवी है दोस्तों बिहारी। हमने 5 उपभाषा दोस्तों, हमने 5 उपभाषाओं का नाम लिख लिया है। यूजीसी नेट ऐसे ही पूछेंगे दोस्तों, जब क्वेश्चन करेगी ये 5 उपभाषाएं हैं, इनमें से एक छिपा देगी और एक किसी बोली का नाम दे देगी और पूछेगी कौन सी नहीं है, कौन सी उपभाषा नहीं है, तो दोस्तों वो बोली होगी। मान के चलो यहाँ बर्ज दे देगी, बर्ज क्या है, हमारी बोली है दोस्तों, वो बाद में आकर उपभाषा के रूप में आ जाती है दोस्तों। यहाँ अगर मान के चलो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन किसी बोली का दे देंगे तो वो हमारे क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे ही यूजीसी नेट क्वेश्चन करती है दोस्तों। आगे हम करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से क्या क्या निकल के आती है हमारी जो बोलियां हैं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी से हम हरियाणा से बात करते हैं। पहली है हमारी हरियाणवी, हरियाणवी, दूसरी है हमारी खड़ी बोली, तीसरी है हमारी ब्रज भाषा, चौथी है हमारी कन्नौजी, पांचवी है हमारी बुंदेली। दोस्तों पश्चिमी हिंदी से ये 5 भाषाएं उप बोलियां निकल करके आती है दोस्तों। एक यहाँ पर मैं बोलियां करा रहा हूँ, यहाँ पर ब्रज भाषा है, मैंने ब्रज भाषा का लिखा है दोस्तों। इस चीज का हमें ज्ञान होना अति आवश्यकता है, क्योंकि ब्रज मैं बोलियां करा रहा हूँ और यहाँ लिख दिया है मैंने ब्रज भाषा। ब्रज भाषा क्यों लिखी जाती है दोस्तों, ये बहुत सी किताबों के अंदर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपका, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमारे इंटरव्यू के टाइम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। हम बोलियां करा रहे हैं, हम भाषा करा रहे हैं, लेकिन बोलियां के अंदर ब्रज भाषा शब्द मैंने लिखा है, ये क्या है। मैं बोलियां करा रहा हूं और यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का मतलब क्या है, ब्रज को बोली थी, ये किसी क्षेत्र की बोली थी, लेकिन इसका जो टाइम था ये भक्ति काल से लेकर के रीति काल तक बहुत लंबे समय तक ये लगातार चली थी दोस्तों। इसलिए इस बोली को बोली न होकर के ये ब्रज भाषा भाषा का रूप ले लिया था, इसलिए इसको ब्रज भाषा के रूप में माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों राजस्थानी। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं। नंबर 1 मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और नंबर 4 जयपुरी। जयपुरी का दूसरा नाम पूछ लेते हैं। यूजीसी नेट के अंदर बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, ढूंढानी का दूसरा नाम क्या है, दोनों ही हिसाब से आता है दोस्तों। जयपुरी को ढूंढानी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ढूंढानी नाम से जाना जाता है। ये पूछ लेते हैं कौन सी भाषा राजस्थान की नहीं है। ये 4 भाषाएं हैं जो राजस्थान की है। पश्चिमी हिंदी से दोस्तों 5 निकल के आई थी और राजस्थानी से 4 निकल के आई है। यहां से आपको एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं दोस्तों, ये दोनों किस से निकल के आई है, ये सौर श्रेणी से निकल के आई है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से दोस्तों हमने कर रहे हैं 5 उपभाषा और 18 बोलियां। 18 बोलियों से निकल कर हमारी हिंदी की
उत्पत्ति होती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मैं एक आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, सौर श्रेणी अपभ्रंश, इनकी कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। इन दोनों की संख्या बोलियों कितनी है? 9। ये 50% होगी दोस्तों, ये 50% हो गया। इसलिए सौर श्रेणी अपभ्रंश को हिंदी की जननी माना जाता है। हिंदी की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी की जननी किसे मानेंगे? किसे माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सौर श्रेणी अपभ्रंश को करेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, यहां जननी की बात करते हैं। जननी का मतलब होता है मां। हिंदी की मां किसको कहेंगे? सौर श्रेणी अपभ्रंश को बात करेंगे। अब बात एक और करते हैं हम, आदि जननी। आदि जननी के बारे में पूछ लेते हैं दोस्तों। आदि जननी हमारी संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आदि जननी के जगह, आदि जननी के स्थान पर आपको संस्कृत करना है दोस्तों। अगर जननी की बात आए तो आपको अपभ्रंश करना है दोस्तों। सौर श्रेणी अपभ्रंश करना है दोस्तों, अपभ्रंश नहीं करना है दोस्तों, सौर श्रेणी अपभ्रंश करना है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना। यूजीसी नेट ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा करती है, आप इन चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पहाड़ी। पहाड़ी से क्या क्या निकल के आती है दोस्तों? यहां से 3 निकल के आती है पहाड़ी से, कुमाऊनी, गढ़वाली और दोस्तों नेपाली। आप दोस्तों किसी बुक में देखोगे ना तो आपको ना ये नेपाली है ना, ये नहीं मिलेगी दोस्तों। जब बात हम करते हैं ये 18 बोलियों की तो वहां काउंटिंग करके देखते हैं तो हमारी 17 होती है दोस्तों, वहां 17 होती है। तो 17 होती है इनकी, हमने बात तो कर रहे हैं 18 की, और जब काउंटिंग करते हैं तो 17 आती है। तो क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि उसमें बुकों में बहुत सी किताबों के अंदर मैंने खुद देखा है ये नेपाली ये बोली है, इसका वर्णन नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी यहां से क्या आती है दोस्तों? अवधी, अवधी आती है, बंगेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। 3 ये आती है दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों बिहारी आती है। बिहारी की कौन सी आती है दोस्तों? बिहारी की आती है मैथिली, मगही और संथाली दोस्तों, ये आती है। अब इनकी संख्या देखो दोस्तों, 5 इसकी है, 4 इसकी है, 9, 3 इसकी है, 12, 3 इसकी है, 15, 3 इसकी है, 18। ये हमारी 18 बोलियां हो जाती है दोस्तों। ये हमारी 5 उपभाषाएं हैं और ये 18 बोलियां हैं दोस्तों। अगर आपको इन में कहीं कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। जो भी आपके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पूछने से ही हल होता है दोस्तों। मैं आशा करता हूं भी आपको जो मैं करा रहा हूं अच्छी तरह से समझा रहा है। प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना